खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5:40 मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव कटिहार में होना है। इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियां युद्ध स्तर पर करना शुरू कर दी है। ऐसे में कई ऐसी चीज है जो लोगों की जानकारी नहीं है और ऐसे में अब जगह जगह अलग अलग चीजों के लिए लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन की जा रही है। ऐसे में वृद्ध जो मतदाता हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है उनके लिए, कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए और दिव्यांग जन के लिए अब घर बैठे वो मतदान कर सकते हैं। यानी एक दिन पहले जो पोलिंग एजेंट होंगे या प्रशासन के जो लोग होंगे उनके घर पर जाकर उनसे वोटिंग करवाएंगे। ये भारत सरकार, भारत चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया और ऐसे में कटिहार के जिला पदाधिकारी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं खुद उन सब चीजों की प्रशिक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। यह आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित की गई जिसमें कटिहार के तमाम अधिकारियों के साथ कटिहार के जिला पदाधिकारी खुद इस प्रशिक्षण शिविर का मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि 80 वर्ष के ऊपर दिव्यांग और जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए एक दिन पहले बैलेट के माध्यम से मतदान देने की अनुमति चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। और ऐसे में किस प्रकार से चुनाव कराया जाएगा, जो वृद्ध आदमी होंगे, जो वृद्ध लोग होंगे जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी होगी या फिर जो कोरोना से पीड़ित हैं और या दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसके लिए आज कटिहार के जिला पदाधिकारी ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं विकास भवन के सभागार में यह शिविर आयोजन की गई है जिसमें उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। 24 घंटा पहले भी मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान के एक दिन पूर्व यानी 24 घंटा पूर्व वैसे लोग जो 80 वर्ष से ऊपर हैं या फिर कोरोना के मरीज हैं या जो दिव्यांग हैं उनके लिए यह विशेष व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक जागरूकता शिविर भी है, जागरूकता के लिए एक प्रशिक्षण भी है। ज्यादा से ज्यादा कटिहार में मतदान हो, परसेंटेज ज्यादा हो, घर से लोग निकलकर मतदान करें, इसको लेकर भी कटिहार के जिला पदाधिकारी लगातार प्रशिक्षण और अपने जो अधिकारी हैं, जो अपने कर्मी हैं, उन्हें लगातार इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। उन तमाम तैयारियों को हम दिखाएंगे जो कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा चुनाव के काल में, यूं कहें कि कोरोना काल में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कोरोना से भी लोगों को बचना है और सरकार चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना है। कैसे करना है ये उन तमाम चीजों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो 80 वर्ष दिव्यांग और कोरोना मरीज के लिए जो व्यवस्था है उसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी का क्या कहना है ये आपको हम सुनवाते हैं। सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कोविड मरीजों के लिए इस बार पोस्टल वोटिंग की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने विशेष प्रशिक्षण देकर इस बार लोगों को समझाया है, साथ ही डेमो के तौर पर लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है। अब सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कोविड मरीज एक दिन पहले डाक पत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
दराज लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो कोविड से पीड़ित हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, कटिहार के जिला पदाधिकारी खुद आप देख सकते हैं समझाते हुए नजर आ रहे हैं उन कर्मियों को, उन कर्मचारियों को, जब उनके घर पर जाएंगे या फिर किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से वोटिंग कराना है। कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह भी इस वक्त इस शिविर में मौजूद है। दिव्यांग हैं या कोविड संक्रमित हैं या जिन्हें कोविड हो गया है, उनकी सूची हमारे मतदाता हैं, इनके घर जाएंगे, मतदाता सूची के आधार पर इन्हें बताएंगे। या आप दिव्यांग हैं और यदि कोविड पॉजिटिव है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट इन्हें दिखाएगा और उनसे प्रपत्र 12 भरवाया जाएगा। 12B फॉर्म 12B उनके घर पे जाके भरवाया जाएगा। या इनकी स्वेच्छा है, ये प्रपत्र 12 भर भी सकते हैं या भरने से इनकार भी कर सकते हैं। होता है जिसे प्रारूप 13 कहते हैं, 13C या लिफाफा कहा जाता है। और एक चौथा फॉर्म होता है 13D, जो इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन व्यक्ति को जिसे लिफाफा या प्रारूप 14C और 13C कहते हैं। डालने के बाद उस बड़े लिफाफे को भी बोर्ड से बंद कर दिया जाएगा, को ही डिस्ट्रीब्यूट करा दी जाएगी। इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार अन्य मतदाताओं में लिखा जाएंगे और यही प्रक्रिया अपनाएंगे। उसके आधार पे आरओ साहब एक एनेक्शन वर्क होगा। जितने भी सुयोग्य रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो एनेक्शन वर्ग में सूची बनाई जाएगी, उनके का निशान दिया जाएगा। तत्पश्चात उन्हें बैलेट पेपर, और 4 प्रपत्र दिए जाएंगे। समूह को हम लोग इस सुविधा उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए भी होगा और हम लोग सीक्रेसी और वोट का मूल अधिकार है वो भी इंश्योर कराएंगे। यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे किस तरह इस घरों में पोलिंग की जाएंगी। से अधिक आयु के निर्वाचक हैं, जो भी PWD यानी कि दिव्यांगजन हैं और जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये पोस्टल बैलेट की सुविधा इस बार भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम ऐसे निर्वाचकों से उनकी इच्छा प्राप्त की जा रही है फॉर्म 12D में, और अगर वे इच्छुक हैं पोस्टल बैलेट के विकल्प को चुनने के, तो ऐसी स्थिति में 2 लोगों की पोलिंग टीम उनके आवास पे भेजी जाएगी और ये प्रक्रिया पोल डे के एक दिन पहले उसके पूर्व हम लोगों को कंप्लीट कर लेनी। तो इसके लिए पोलिंग टीम का गठन किया जाएगा और ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो निर्धारित कार्यक्रम होगा पोलिंग का, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिले, उनको भी सूचना दी जाएगी। और इसी सब प्रक्रिया को समझाने के लिए आज यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लियर नंबर है, क्रमांक है, उसे लिफाफा का छोटा वाला जो लिफाफा है, उस लिफाफे के ऊपर में लिख देंगे, उसे बंद करें। फिर घोषणा पत्र में अपना हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाएंगे, अपना नाम, पता, भाग संख्या और क्रम संख्या अंकित करना होगा। और ये जो सूची संग्रहित होगी, इसे नोटिफिकेशन के 5 दिनों के अंदर में BLO साहब, ARO साहब के माध्यम से जाएगा। उनका नाम मिलने पर एनेक्सर 1 में उसके नाम के सामने टिक किया जाएगा और एनेक्सर 2 में उनकी निवारणी भरी जाएगी।
अपने से गुड्डू शेख के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज के लिए। मतदाता न छूटे, इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में केबीसी महापरिवार की ओर से भी एक अपील की जा रही है कि 7 नवंबर के दिन आपको घर से निकलकर मतदान अवश्य करना है। आपका एक मत सरकार बनाने में काम आएगी। एक मजबूत सरकार विकास का जो हिस्सा है आपके एक वोट की वजह से हो सकता है। इसीलिए केबीसी की ओर से भी अपील की जाती है कि 7 नवंबर का दिन बिल्कुल न भूलें और घर से निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वहीं कटिहार के प्रशासन की ओर से भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आप टीवी स्क्रीन पर अगर आपको हम दिखाएं तो LWC क्लब में किस तरह से मतदान कैंप होगा, मतदान केंद्र होगा, किस तरह की व्यवस्था है। राजेंद्र स्टेडियम से लेकर LWC, कटिहार के जिला पदाधिकारी से लेकर कटिहार के सदर SDO शंकर शरण ओमी के द्वारा भी एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मतदान के क्रम में जब आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आप किस तरह से कोविड-19 में पहली बार चुनाव हो रही है और ऐसे में क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, इसको लेकर लगातार प्रशिक्षण शिविर का सिलसिला जारी है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ भी इस बात को लगातार समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोविड को देखते हुए इस बार का चुनाव का प्रारूप क्या होगा। इसको लेकर लगातार प्रशासन की ओर से आम जनों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी और जो भी उनके कर्मी हैं उनको लगातार प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। ऐसे में आप भी देखते रहें, आप भी केबीसी न्यूज देखते रहें। जिला प्रशासन की क्या गतिविधि है, क्या एक्टिविटी है, क्या गाइडलाइन है, उन तमाम चीजों को फॉलो करना है जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इतिहास कहें या फिर इस कोरोना काल में पहली बार बिहार में चुनाव का आगाज हुआ है और इसी को देखते हुए जब भी अब किसी राज्य में या फिर किसी भी स्तर का चुनाव अगर होगा तो बिहार मॉडल काम आएगा। इसको लेकर पूरे तरीके से इस चुनाव को सजाया जा रहा है, किसी भी तरह से चूक न रह जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद भी है कि 7 नवंबर को पूरे कटिहार के 7 विधानसभा में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न होगा। वहीं आपको हम चलिए टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि परिवहन विभाग की ओर से मोहम्मद अतहर जिला परिवहन पदाधिकारी और MVI पंकज कुमार के नेतृत्व में लगातार वाहन चेकिंग अभियान भी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि वैसे लोग जो बिना कागजात के घर से निकलते हैं, बिना हेलमेट के निकलते हैं या फिर 50,000 से ज्यादा अगर रकम लेकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस क्रम में आपके पैसे को जब्त किया जा सकता है। और यही मकसद और यही उद्देश्य है कि चुनाव में किसी भी तरह से पैसा प्रभावित या मतदाता को प्रलोभन न दिया जा सके, इसको लेकर अलग अलग जगह पर बैरिकेटिंग भी की गई है। शहीद चौक से लेकर हाजीपुर, सहायक थाना, भेड़िया रहेका या मनिहारी मोड़, उन तमाम जगहों पर चेक पोस्ट बनाई गई है जो आने जाने वाले वाहनों पर सघन जांच अभियान की जा रही है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि पूरा जिला प्रशासन की ओर से और जो परिवहन डिपार्टमेंट है, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर के अनुसार भी उन तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। विनय, आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और आम जनों तक एक एक गाइडलाइन की जानकारी हो, इसको लेकर जिला पदाधिकारी हर स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वैसे कर्मियों को निर्देश भी दिया जा रहा है कि एक भी वोट न छूटे। जी सर, कह सकते हैं कि लगातार इस कोरोना काल में चुनाव कराना न केवल चुनाव आयोग बल्कि जिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वो तमाम जिलों के जिलाधिकारी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग और सभी जिलाधिकारी पूर्णतः अपनी तैयारी कर लिए हैं। उसी के तहत लगातार कटिहार की अगर हम बात करें तो कटिहार के जिलाधिकारी कमल तनुज द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साक्षरता अभियान कहें या जागरूकता अभियान कहें, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या अन्य कोई भी स्रोत जिस माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा सकता है, उन तमाम स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है और लोगों के बीच इस कोरोना काल में किसी प्रकार का भय ना हो, इसलिए कह सकते हैं कि मतदान का एक मतदान केंद्र के स्वरूप डेमो मतदान केंद्र बनाया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में राजेंद्र स्टेडियम और LWC मैदान, इन दो जगहों पर फिलहाल अब तक वो डेमो कैंप लगाया गया है और स्थानीय लोगों को उस डेमो कैंप के माध्यम से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा और जो सुरक्षा मापक आम लोगों के सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन की ओर से की जाने वाली है, उन तमाम चीजों की जानकारी आम मतदाताओं को दी जा रही है ताकि लोग जो भी अपना मतदान का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर जाएंगे वो निर्भीक और कह सकते हैं कि पूर्णतः सुरक्षित अपने आप को महसूस कर और स्वतंत्र मन से न किसी भय न किसी प्रलोभन में आते हुए अपने इच्छा अनुसार जिस प्रतिनिधि का वो चुनाव करना चाहते हैं उसे वो चुन सकते हैं। और लगातार प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी ने यह कमान संभाल रखा है कि कैसे भी कर जो कटिहार में अब तक का मतदान प्रतिशत है उसमें कैसे वृद्धि की जाए, लोगों को जागरूक करना हो या लोगों के अंदर लोगों के बीच पब्लिक कांटेक्ट क्रिएट कर लोगों में एक ऐसा भावना जागृत कर रहे हैं कि मतदान उनका हक है और इस अधिकार का वो प्रयोग करें ताकि सरकार जो बनने वाली है वो उनके अपेक्षा के अनुरूप बने और निर्भीक होकर लोग मतदान का प्रयोग करें ताकि मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हो पाए। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे। वही पुलिस प्रशासन की ओर से भी जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च भी निकाली जा रही है। ऐसे में कटिहार के कप्तान विकास कुमार के द्वारा भी पूरे जिले में अलग अलग थानों में कैंप लगाकर यूं कहें कि बैरिकेडिंग कर उन तमाम जो चीजें हैं, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उनको रोकने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कटिहार में कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उम्मीद यह भी की जा रही है कि निश्चित रूप से जिस तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तैयारी को देखा जा रहा है, निश्चित रूप से इस तैयारी में आम जनों का भी सहयोग आवश्यक है, तभी इस महापर्व में हम और आप अपना भागीदारी देकर एक अच्छे सरकार की गठन हो सके। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको एक दिखा रहे हैं कि जब बैरिकेडिंग की बात हम कर रहे थे तो इसी क्रम में आज कुर्सेला में 6 लाख के आसपास स्कॉर्पियो से बरामद किए गए हैं। कुर्सेला पुलिस और एसएफटी की टीम के द्वारा 6 लाख से ऊपर आज एक रकम जब्त की गई है। हालांकि यह रकम बताया जा रहा है कि लड़की की शादी में खर्च करने के लिए पूर्णिया से चलकर बेगूसराय जाना था, लेकिन चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है कि आप 50,000 से ज्यादा कैश कहीं भी नहीं लेकर जा सकते हैं। इतने अवेयरनेस, इतने जागरूकता के बाद भी लोग अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो उसका भुगतना भी जायज है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 लाख से भी ज्यादा आज रकम कुर्सेला और एसएफटी के टीम के द्वारा जब्त की गई है। चलिए वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और फिर क्या कहना है एसएफटी टीम की वो आपको सुनवाते हैं। छापेमारी में यूं कहें कि वाहन चेकिंग के क्रम में स्कॉर्पियो से लगभग 6 लाख से भी ज्यादा रुपये को जब्त किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि अपनी लड़की के शादी में खर्च करने के लिए इतने सारे रकम लेकर
जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन साफ है कि 50,000 से ज्यादा रकम अगर आप लेकर निकलते हैं तो उसका पूरी तरह से आपको विवरण देना पड़ेगा अगर आपके पैसे जब्त किए जाते हैं तो। चलिए अधिकारी का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। चेक इन के दौरान सुतारा ढाला NH30 के पास में स्कॉर्पियो के द्वारा वाहन चेक इन के दौरान 6,78,600 रुपया प्राप्त किया गया, बरामद किया गया। रुपया पूर्णिया से बेगूसराय जा रहा था, जिसमें इसके पूछने के दौरान पता चला कि मैं बेटी की शादी के लिए खर्च के लिए ले जा रहा हूँ। तो क्या ये रुपया पकड़ने का मकसद क्या है? अभी इलेक्शन संबंधित अभी चुनाव के मामले में DM साहब का आदेश है कि 50,000 रुपया से ऊपर पैसा नहीं लेकर चलना है। यदि उसको ले जा रहे हैं तो उसको जब्त करना है। चेक इन के दौरान सुतारा ढाला NH30 के तो आप देख रहे थे कि 6,78,600 रुपये बरामद किए गए हैं SFT टीम और कुर्सेला थाना के द्वारा। तो हम आपसे आगाह भी कर रहे हैं, आपको आगाह भी कर रहे हैं कि अगर आप भारी भरकम रकम लेकर जा रहे हैं तो चुनाव तक आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। अगर पुलिस और SFT की टीम अगर आपके इस पैसे पर नजर पड़ती है तो निश्चित रूप से चुनाव तक जब्त कर लिया जाएगा और आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो हम आपको दिखा रहे थे कि आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6,78,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं। चुनाव का दिन नजदीक है, 7 नवंबर को कटिहार विधानसभा में चुनाव होना है। 7 विधानसभा में अब चुनावी हरकम तेज हो चुकी है। चुनाव का जो माहौल है वो अब देखने को मिल रही है। हालांकि कटिहार विधानसभा को लेकर, सदर विधानसभा को लेकर अभी भी RJD के टिकटों में असमंजस बरकरार है। अब देखने की बात यह होती है कि कटिहार विधानसभा 63 में RJD से कौन उम्मीदवार होते हैं, ये अब लोगों के नजरों में आने वाली है कि कौन होंगे कटिहार 63 से RJD के उम्मीदवार। संभवतः सूत्र के हवाले से खबर बताई जा रही है कि कल इस बात की घोषणा हो जाएगी कि कटिहार 63 के RJD के उम्मीदवार और बाकी सीटों पर जैसे प्राणपुर हो, इन सब सीटों पर भी पेच अभी बरकरार है। कल हम आपको 5:30 बजे यह बताएंगे कि कटिहार का RJD का उम्मीदवार 63 और प्राणपुर से कौन होगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर 5:30 बजे हमारी KBC की खास पेशकश प्राइम टाइम में आपसे मुलाकात होगी उन तमाम खबरों के साथ जो सबसे बड़ी खबर रहेगी। नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से 2-4 होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।